हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका हाल ही में जो बीएआरसी का एग्जाम हुआ है 2023 में। वो एग्जाम पे आपका ऑर्गेनोमेटली कॉम्प्लेक्स का जो जो क्वेश्चन आया है, मैं उस सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, ऑर्गेनोमेटली से इस तरीके का क्वेश्चन आया है, देख लीजिए। आप पहले वाला क्वेश्चन क्या है आपका, क्लस्टर टाइप ऑफ C2B5H7। क्लस्टर टाइप ऑफ C2B5H7। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है। इस तरीके का क्वेश्चन क्लस्टर टाइप आपका केमिस्ट्री रिलेटेड लगभग हर एग्जाम पे पूछता है। C2B5H7, देखिए इसको करने के लिए पहले आपको आइसोलोबल एनालॉजी निकालना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए आइसोलोबल एनालॉजी क्या है। ठीक है, देखिए आप आइसोलोबल एनालॉजी का मैं आप लोगों को डेफिनेशन बोल रहा हूँ। Two fragments are isolable each other when they have same number of FMO, मतलब founder molecular orbital। तो क्या हुआ, two compound are said to be isolable if they have same number of frontier molecular orbital। अगर हम आसानी से बोले तो, आसान भाषा में बोले तो हम बोल सकते हैं when they have same number of बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी देखिए C2B5H7। अब ये B5H7 पार्ट को अलग रखिए, इसको भाई अलग रख दीजिए, और ये C2 इस कार्बन का आपको आइसोलोबल एनालॉजी निकालना पड़ेगा। देखिए कार्बन, एक कार्बन लिख लीजिए, एक कार्बन होता और एक भी आसानी जाएगा। कार्बन का आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कार्बन अभी सभी लोगों को पता है 1s2 2s2 2p2। देखिए आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका आइसोलोबल भी होगा 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे कुछ बने जहां पे आपका B5H7 मतलब बोरोन और हाइड्रोजन के टर्म में आ जाएगा कार्बन। यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, इसका आइसोलोबल भी 4 इलेक्ट्रॉन। अभी आप देखिए मैं 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी लिख सकता हूं BH, क्योंकि बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे आता है आपका 3 और हाइड्रोजन के आपका है 1, तो कुल मिला के टोटल आपका आया 4। देखिए आपका 4 इलेक्ट्रॉन आइसोलोबल हो गया है ऐसे आइसोलोबल एनालॉजी। तो मतलब आपका एक कार्बन यूनिट को हम लिख सकते हैं 1 कार्बन इक्वल टू हम लिख सकते हैं BH यूनिट। अभी हम लिख सकते हैं क्या, C2 मतलब 2 कार्बन हम लिख सकते हैं क्या, BH2। ठीक है, BH2। अभी अब देखिए तो हम कार्बन के रिप्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, इधर पे BH2 और आपका इधर क्या है B5H7 जो आपको क्वेश्चन में दिया है। अभी ये टोटल कर दीजिए, B यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, टोटल हो जाएगा आपका B7। H कितना है, 7 है, यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा 9 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं B7H7 2 माइनस जब आपका BNHN 2 माइनस होता है तब हम बोल सकते हैं इसको क्लोजो। तो इसका क्लस्टर टाइप क्या होगा, क्लोजो। यही है आपका आंसर। ठीक है, बस आपका बोरोन का क्या है, कैसे 3 है आपको पता है। बोरोन का क्या है 1s2 2s2 2s2 2p1। देखिए 2 1 3 2 1 3, तो बोरोन क्या होगा 3 और हाइड्रोजन का एक ही होता है। देखिए आपका 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए आपका मतलब एक कार्बन 1 कार्बन इक्वल टू 1 BH यूनिट, तो 2 कार्बन इक्वल टू BH2। तो कुल मिलाकर आपको ऐसे कहना पड़ेगा, आपका आंसर आ गया क्लोजो। ठीक है, तो ऐसे क्लोजो नीडो आपका जब देखिए, और एक चीज आप लिख लीजिए इधर, जब आपका BNHN 2 माइनस तब हम बोल सकते हैं इसको क्लोजो। जब आपका BNHN 4 माइनस होगा तब हम बोल सकते हैं इसको नीडो। जब आपका BNHN 6 माइनस होगा तब हम बोल सकते हैं इसको एराक्नो। इस तरीके का आइसोलोबल एनालॉजी वाला क्वेश्चन आपका हर एग्जाम पे केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि जब आपका ऑर्गेनोमेटलिक चैप्टर रहेगा केमिस्ट्री वाला एग्जाम पे। ठीक है, यहाँ पे BNHN 2 माइनस हुआ तो हम आंसर पे लिख लेंगे जस्ट क्लोजो। तो अभी हम करेंगे आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन लास्ट में करवाऊंगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे क्या है स्टूडेंट, ठीक से पढ़िए आप। नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन CpNi म्यू pPH2 होल टू, पूरा उसका होल टू। पहले आप कंपाउंड लिखिए CpNi म्यू pPH2 पूरा आपका ब्रैकेट लगा के ससुरा होल टू। देखिए आपको पहले नंबर ऑफ MM बॉन्ड, नंबर ऑफ MM बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला जो है आप लिख लीजिए 18N माइनस TVE/2। तो TVE को वो हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए पहले आपको TVE निकालना पड़ेगा। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड जो है वो है TVE है आपका। देखिए CP मतलब आपका साइक्लोपेंटेन रिंग, साइक्लोपेंटाडाइन रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल मेटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम 5 ऐड कर देंगे। और इधर देखिए होल 2 है, पूरा कंपाउंड का होल 2 है, मतलब यहाँ का इंटू 2 कर दीजिए। यह है निकेल, निकेल पे आपका टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या क्या है, 10 होता है। निकेल का आपका क्या होता है 3D सीरीज में 4s2 आपका 3D8, टोटल हुआ आपका 8 प्लस 2 इक्वल टू टोटल हुआ आपका 10। तो यार लिखिए प्लस निकेल, एक निकेल का 10 होता है, यहाँ पे है 2, तो आप लिख लीजिए 10 इंटू 2। उसके बाद लिखिए म्यू pPH2। देखिए इसका कितना सारे इलेक्ट्रॉन इसका पार्टिसिपेट होगा न्यूट्रल मेथड में। देखिए pPH2 आपको सभी लोगों को पता है फास्फोरस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन सीरीज में आता है। लिखिए आप 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे 1 2 3 4 5। अभी देखिए pH क्या है, 2 है, एक pH इधर लगाओ, एक pH इधर लगाओ। या देखिए निकेल क्या है, 2 है आपका, मतलब इधर पे क्या मेटल होगा आपका, इधर पे क्या होगा आपका मेटल होगा। तो देखिए मेटल पे आपका कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है, टोटल 2 प्लस 1 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स क्या मेटल। तो हम बोल सकते हैं म्यू pPH2 ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन डाल सकता है। एक pPH2 यूनिट आपका 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे होल 2 है, मतलब तो 2 pPH2 इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन देगा 3 इंटू 2। टोटल होगा आपका देखिए 5 2 10 प्लस 20 प्लस 6, टोटल हुआ आपका क्या 36। तो देखिए बच्चों आपका टीवी हुआ आपका 36, ठीक है। अभी आप जस्ट फॉर्मूला में बैठा दीजिए, टोटल नंबर ऑफ MM बॉन्ड आपका 18N, N का मतलब क्या हुआ टोटल नंबर ऑफ मेटल सेंट्रल एटम, टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। देखिए आपका निकेल आपका सेंट्रल एटम है, टोटल कितना है 2, तो 18 इंटू 2 कर दीजिए, माइनस क्या टीवी का वैल्यू आया आपका 36 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका कैलकुलेशन के बाद आएगा 36 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ MM बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ MM बॉन्ड इक्वल टू 0, मतलब आपका निकेल और निकेल, 2 निकेल के बीच कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं कनेक्ट होगा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 0, यही आपको आंसर करना था, टोटल नंबर ऑफ MM बॉन्ड इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन आया था। ऑर्गेनोमेटालिक का ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपका केमिस्ट्री रिलेटेड हर बार, जब भी सभी जगह एग्जाम होता है ऑर्गेनोमेटालिक के ऐसे ही क्वेश्चन आता है, इजी सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन में हम बोले थे लास्ट में करूंगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या था आपका, व्हिच वन फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये भी बहुत आसान है, अभी सभी लोगों को जब आप ऑर्गेनोमेटालिक पढ़ोगे तो कुछ पढ़ो या ना पढ़ो तो आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल तो पढ़ते ही पढ़ते हो। 18 इलेक्ट्रॉन रूल तो बहुत आसान है, ठीक है। तो व्हिच वन इज फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। देखिए आप पहले ऑप्शन डी से शुरू करते हैं, आपको दिखाता है क्या है ईटा 5 CP होल 2 और CO। देखिए मैं आप लोगों को बताया था CP माना साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइन क्या है 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहाँ पे देखिए होल 2 है, मतलब क्या 5 इंटू 2 प्लस आपका कोबाल्ट क्या है, आपका कोबाल्ट है आपका 4s2 3d7, टोटल मिला क्या आपका 7 प्लस 2 9, मतलब यहाँ पे 9 लिख दीजिए। टोटल आपका हुआ देखिए 10 प्लस 9 इक्वल टू 19 इलेक्ट्रॉन। ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, तो ऑप्शन डी गलत है। देखिए उसके ऑप्शन सी पे क्या है ईटा 5 C5H5, C5H5 को हम CP भी लिख सकते हैं, ठीक है। C5H5 को CP बोलते हैं, MoCO3, ठीक है।
अभी देखिए eta5C5H5 मतलब क्या, Cp। तो ये होगा आपका 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक, न्यूट्रल मेटल पे। उसके पास क्या है, एमओ सीरीज कहां पे रहता है, क्रोमियम सीरीज में, क्रोमियम सीरीज में मोलिब्डेनियम रहता है, ठीक है। तो क्रोमियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या है, टोटल S1D5 मतलब क्या था, 6 है। अगर का क्रोमियम में 6 होगा तो एमओ भी 6 होगा, तो 6 लिख दीजिए। और पे देखिए एक सीओ डालता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल मेथड पे, तो आपका ये 3 सीओ है, मतलब क्या 3 into 2 करना पड़ेगा। तो देखिए आपका टोटल हुआ 6 5 11 प्लस 6 इक्वल टू 17। तो ये भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन नहीं फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन सी को भी काटा लगाओ। अभी आता है ऑप्शन बी, क्या है देखिए, आप खुद एक बार कोशिश कीजिए, बहुत इजी है। आपका ऑप्शन बी में है eta5C5H5, उसके बाद है आपका FeCO2। eta5C5H5 मतलब क्या, साइक्लोपेंटाडाइन, इसको हम Cp बोल सकता है। ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 5 इलेक्ट्रॉन। आपका आयरन पे क्या होता है, H2D6 मतलब क्या, टोटल कितना हुआ 8। और आपका एक CO 2 करेगा तो 2 CO कितना करेगा, 4 करेगा। तो हम बोल सकते हैं 8 4 12, 12 5 17। ये भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, तो हम डायरेक्ट मार्क्स कर सकते हैं सर ऑप्शन ए ही होगा। और निकल में भी देख लो ऑप्शन ए कैसे होता है। ऑप्शन ए में क्या है, eta5C5H5, उसके बाद है आपका Re, उसके बाद है आपका eta6C6H6। तो हम कैसे निकल पाएंगे, देखिए मैंने बहुत बताया था, बार बार बता रहा हूं, eta5C5H5 मतलब आपको, आप बोल सकते हैं इसको 5 इलेक्ट्रॉन डोनर, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर। और अभी आता है आपका आरी कौन से सीरीज में आता है, मैंगानीज में MnTcRe। तो आपका मैंगानीज में अगर होता है आपका H2D5 मतलब आरी में भी सेम होगा H2D5। तो टोटल आपका होगा 5 + 2 = 7। तो हम बोल सकते हैं आरी आपका 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद क्या है, eta6C6H6 मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा। तो आपका टोटल हुआ 7 × 13 + 18 = 18 इलेक्ट्रॉन। देखिए केवल आपका ऑप्शन ए वाला जो है वो आपका 18 रूल 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें सभी क्वेश्चन आलोचना कर दिया, आपका ऑर्गन मेटल का जो क्वेश्चन आया था मैं डिस्कस कर दूंगा। तो ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। मुझे याद था जब तक आपका ऑर्गन मेटल का कैसे क्वेश्चन आया था। इस बार BARC का एग्जाम पे 2023 के। तो वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। तो स्टूडेंट अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। स्टे हैप्पी एंड स्टे लर्निंग।